सदगुरुदेव का जन्म 1888 में इसी पकड़ी गांव, अपने ही पकड़ी गांव में इनका जन्म हुआ था। और जिस स्थान पर आप आए हुए हैं यह उनकी तपोभूमि है, जहाँ पर इन्होंने 17 वर्षों के अनवरत कठिन तपस्या के पश्चात ब्रह्म विद्या ज्ञान को प्रकट किया था। यह वही ज्ञान है जिसकी चर्चा महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया था। प्राय लोगों के अंदर यह भावना रहती है कि यह कोई नवीन पंथ है। ऐसा नहीं है, यह पुरातन विद्या है, यह ऋषियों की विद्या है, स्वयं को जानने की विद्या है एवं स्वयं में स्थित होने की विद्या है, स्वयं से स्वयं का परिचय कराने की विद्या है। आज इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार लगभग पूरे विश्व के 56 देशों में हो चुका है। और इसी साल, इसी वर्ष स्वरवेद महामंदिर का प्रथम तल का उद्घाटन था और इस वार्षिक उत्सव का शताब्दी वर्ष भी था, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आगमन हुआ और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हुआ। इससे हम सब में और पूरे हमारे पकड़ी गांव के ग्रामवासी भी बहुत ही हर्ष महसूस सब लोग कर रहे हैं और हमें भी बहुत हर्ष हो रहा है, जिसका वर्णन करना अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। महाराज जी का शरीर छूटा सन 1954 में प्रयागराज में। इन्होंने योग मुद्रा में बैठ के शरीर का परित्याग किया और शरीर से बाहर निकल के इन्होंने 15 मिनट तक आकाशवाणी किया और उसमें बोले कि आज विश्व के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, अन्य बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आकर देखें कि योगी कैसे शरीर का परित्याग करता है। योगी के लिए शरीर का छोड़ना और शरीर को धारण करना यह क्रीड़ा मात्र है। उनके सुपुत्र हुए, उनकी अभी तीसरी पीढ़ी चल रही है। उनके सुपुत्र, उनके उत्तराधिकारी, प्रथम उत्तराधिकारी आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज थे, जिन्होंने स्वरवेद जैसे महाग्रंथ का भाष्य किया था। आज अभी वर्तमान में उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। उत्तराधिकारी का नाम है, जो सदगुरु पद पे हैं, उनका नाम है अनंत श्री आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज, जो अभी इस सदगुरु पद पे हैं और संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। स्वामी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आध्यात्म मार्तंड हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की यह जन्म तपोस्थली है। यहाँ पर 17 वर्षों की साधना के पश्चात इसी गुफा में कठोर साधना 17 वर्ष तक किए थे और इस ज्ञान को प्रकट किए थे, जो ज्ञान वर्षों से लुप्त था। यह ज्ञान वही ज्ञान है जिस ज्ञान की चर्चा वेदों के अंदर है, उपनिषद के अंदर है, गीता रामायण के अंदर है। वह ज्ञान जो है वर्षों से लुप्त था, उस ज्ञान को हमारे स्वामी जी ने पुनः प्रकट किया। महाराज जी का जन्म 1888 में इसी पकड़ी ग्राम में हुआ था और 1954 में अपने शरीर का त्याग किए थे झूसी में। वहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ था और उस महाकुंभ के अवसर पर अपने शरीर का परित्याग किए। उस समय स्वामी जी शरीर का त्याग करते हुए अपने उत्तराधिकारी को सामने बैठाए थे और बोले कि आज विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक होते, इंजीनियर होते, डॉक्टर होते, तो देखते कि भारत का योगी कैसे अपने शरीर का त्याग करता है। और यह बात करते हुए अपने शरीर से निकल गए। 15 मिनट तक जो है सो आकाशवाणी हुई है। तो लोगों ने शंका व्यक्त की, जब स्वामी शरीर में नहीं है तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। स्वामी जी वो रामायण की वो चौपाई बोले कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बर योगी। योगी पुरुष जो होता है
वह बिना शरीर का जो है सारा कार्य करता है, बिना हाथ पैर का वह संसार के सारे कर्मों का निष्पादन करता है। स्वामी सदाफल देव जी महाराज जब शरीर का त्याग किए और यह उनके जो दूसरे उत्तराधिकारी हुए, प्रथम आचार्य श्री धर्मचंद देव जी महाराज, वो 15 वर्ष तक जो है इस गद्दी पर रहे हैं और 1969 में वो शरीर का त्याग किए हैं। उसके बाद स्वामी स्वतंत्र देव जी महाराज गद्दी पर आए हैं और अभी उनके द्वारा जो है इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। अब उनके बाद जो है इसके बाद कौन पीढ़ी होंगे? इसके बाद स्वामी विज्ञान देव जी महाराज अभी जो उत्तराधिकारी के रूप में आने वाले हैं और यही क्रम जो है सो अभी चल रहा है। स्वामी जी के माने यह तीसरी पीढ़ी चल रही है। स्वामी जी की भविष्यवाणी है कि 6 पीढ़ी तक यह ज्ञान हमारे परिवार में चलेगा। 6 पीढ़ी के बाद मैं सोचूंगा कि मैं रहूं या चला जाऊं। तो स्वामी जी का जो संकल्प है 1 लाख आत्माओं को जो है सो मुक्ति धाम पहुंचाने का, तो जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं होता है तब तक स्वामी जी का यह क्रम चलता रहेगा।